टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे, इनसे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या हमारी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति भी कहते हैं, मतलब मुद्रा प्रेरित बोलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण से प्रचलित कीमतों पर उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना मुद्रा प्रेरित यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। कि मतलब जो प्रचलित कीमत है, यानी जो करंट में जो प्राइसेस चल रहे हैं किसके वस्तु और सेवाओं के, उसकी पूर्ति की तुलना में मांग उसकी अधिक हो जाना, ये मुद्रा प्रेरित इन्फ्लेशन होता है। कि मतलब उसकी इतनी मांग है कि पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब देख लेते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। लागतों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जब समग्र मांग कम होती है और साधन बेरोजगार होते हैं, उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होती है। इसे कॉस्ट पुश यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि इसमें उल्टा होता है कि जो मांग है वो कम होती है पूर्ति की तुलना में प्रचलित कीमत पर। आप देख लेते हैं कि इसका ग्राफ है। मुद्रा प्रेरित मुद्रास्फीति सामान्य कीमत से इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रचलित कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग उपलब्ध पूर्ति से बढ़ जाती है। यानी कि इसका जो ग्राफ है सप्लाई का, डिमांड का ग्राफ जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे इधर प्राइसेस बताए हैं और इधर जो वस्तुओं की जो है रियल जीडीपी बताई है। अब यहाँ पे जब हमारी जो प्राइसेस हैं इतने हैं तो इसकी डिमांड इतनी है। जब P1 हो जाता है प्राइस, तो जब P पे ही जो हमारी जो रियल जीडीपी है Y1 हो जाती है, जिसका AD संतुलन हो जाता है। ग्राफ को हम यहाँ से देख लेते हैं। OH अक्ष पर वास्तविक जीडीपी यानी OX पर यहाँ पर रियल जीडीपी बताई है, OY पर कीमत स्तर बताया है। AS समग्र पूर्ति वक्र है। AS जो है AS ये वाला जो है पूर्ति वक्र है सप्लाई का। AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 वक्र हैं। आरंभ में समग्र वक्र AD बिंदु पर है, यानी AD जो है ये डिमांड कर्व है। सारे जो हैं डिमांड को दिखाइए कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कांस्टेंट है। समग्र मांग AD बिंदु E पर संतुलन है। मतलब जो E है, जहाँ पे E है पहले तो यहाँ पर संतुलन में है। उसके बाद जब वक्र को काटता है, AS जो है AS वक्र को काटता है, ठीक है ना। उसके ये जो है यहाँ पे AS वक्र को काट रहा है यहाँ पर। और OP संतुलन कीमत स्तर है, OP, ठीक है। जब मांग बढ़ती है तो कीमत को कोई वृद्धि नहीं होती, सिर्फ जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी आगे खिसक जाता है, वृद्धि नहीं होती है कीमतों में। OY से OY1 हो जाता है और जीडीपी OY4 स्तर तक पहुंचने के पश्चात AS वक्र OY अक्ष के समांतर दिखाया गया है। यानी कि इस चित्र में ये दिखाया कि जो हमारी सप्लाई है वो कांस्टेंट है और डिमांड जो वो है बढ़ती ही जा रही है। अब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का वक्र देख लेते हैं। इसमें जब उत्पादन क्षमता अधिक हो जाती है, इसका लागत में वृद्धि होती है और साधन कम होते हैं। उत्पादन क्षमता यानी कि जो हमारी कॉस्ट है उत्पादन की, जो वो बढ़ जाती है और लागत भी बढ़ जाती है। इससे लागत में वृद्धि होती है, जिससे कि जो हमारा साधन है आउटपुट वो कम आता है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हम देख लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर प्राइस दिखाया है OY अक्ष पर और OX पर रियल जीडीपी को दिखाया है। AD जो है वो समग्र मांग है, AD समग्र मांग, और AS समग्र पूर्ति है, ये वाली 3 है पूर्ति के वक्र। और AS बिंदु A के पश्चात OY अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ है कि बिंदु A पूर्ण रोजगार की स्थिति है। A जो है यहाँ पर ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यहाँ पर उत्पादन OY3 और समग्र पूर्ति AS और समग्र AD जो E को काटता है, ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पे इसका कट हो रहा है। यहाँ पे पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यहाँ पे संतुलन में है AS और AD।
और जहाँ पर OY संतुलन GDP OP कीमत स्तर है, जैसे जैसे GDP और प्राइस कम होता जाता है वैसे ही रोज़गार का स्तर घटता है। जैसे कि हमारा जो प्राइस है वो कम हो रहा है तो हमारा जो रोज़गार है वो भी कम हो रहा है, इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम आ जाते हैं मुद्रा प्रेरित में वृद्धि के कारण। जो मुद्रा प्रेरित जो होती है मांग प्रेरित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है, जो डिमांड जो इतनी बढ़ जाती है वो किस कारण से बढ़ जाती है कि जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। जो सार्वजनिक यानी कि जो जब देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है तब देश में क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। अब सरकार द्वारा जो सार्वजनिक व्यय है जब वो उसमें वृद्धि की जाती है तो उसके देश में क्रय शक्ति यानी जो लोगों की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ जाती है, जिसके कारण लोग ज़्यादा वस्तु और सेवाओं की डिमांड करते हैं। और घाटे की वित्तीय व्यवस्था, जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेती है तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। जब सरकार जो है उसके घाटा हो जाता है सरकार को, उसको पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों से उधार लेती है तो उस टाइम पे भी जो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अब है काला धन। जिस आय का सरकार को कोई हिसाब नहीं दिया जाता उसे काला धन कहते हैं। ऐसा धन कर बचत का परिणाम होता है। काले धन के स्वामी इस धन को दिखावे की वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और कीमतों में वृद्धि होती है। जो ब्लैक मनी है उसके कारण भी जो लोग काला धन इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जो ना फिर लग्जरी आइटम्स पे खर्च करते हैं। ऐसे ही इन चीज़ों की फिर डिमांड भी बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। जो लागत प्रेरित में वृद्धि हो जाती है कि हमारी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज़ होती है? सरकार की कर नीति। सरकार सभी चीज़ें जैसे बिक्री, उत्पादन सभी पर ऊंची मात्रा में कर लगाते हैं, जैसे कि जिसके उत्पादन कम हो जाता है और स्थिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के कारण जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ता है, जो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और हमें प्रॉफिट कम होता है। तकनीकी परिवर्तन, नई तकनीकों को अपनाने के लिए समय लगता है। यह समय अंतराल उत्पादन में मंदी का कारण होगा। काम पर लगे मजदूरों को वेतन देना पड़ेगा, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी। ठीक है। तकनीकी जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं उनको वर्कर्स को समझाना, उनको शिक्षित करना, उसके बारे में एजुकेट करना, उसके लिए उसमें टाइम लगता है। जिसके लिए जो मज़दूर हैं वो तो अपने लगे हुए होते हैं काम में, उनको जो वेजेस हैं वो भी देनी पड़ती हैं और उससे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है और पूर्ति कम हो जाती है। यानी जो मतलब प्रॉफिट है उस प्रोडक्ट पे वो कम हो जाता है। उत्पादन का परिणाम, जब हम किसी वस्तु की पूर्ति के लिए अन्य देश पर निर्भर रहते हैं, अर्थात घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देश से आयात करते हैं, इस दौरान दूसरा देश उस पूर्ति के आयातों में समय लगा रहा है, उस स्थिति में आयाती देश में स्थित वस्तुओं की कमी होगी, जिससे उसकी लागत में वृद्धि होगी। ठीक है। अब जो दूसरे देश से जो भी चीज़ें आती हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट जो करते हैं, जो चीज़ें हम अपने देश में मंगाते हैं दूसरे देशों से, जो दूसरे देश पर अगर हम डिपेंड रहते हैं, अगर वो सामान को भेजने में देर कर रहा है या फिर उसने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दिया, तब भी हमारे देश में उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर उन्होंने सामान को जल्दी नहीं भेजा तो हमारे जो देश में जो चीज़ें हैं उसके प्लेस पे तो उनकी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।